ओम शांति। आज के गीता श्लोक क्लास में रविवार को जो टेस्ट हुआ है उसके प्रश्नों का उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प बताएं। पहला प्रश्न है, आत्मा अविकार्य कब कही जाती है? इसके लिए जवाब के लिए विकल्प दिए थे। पहला, जब भगवान की याद में रहती है, और दूसरा विकल्प है जब पंचभूतों के संग में न रहती है। जवाब है इसके लिए, आत्मा अविकारी तब कही जाती है जब वो पंचभूतों के संग में नहीं रहती है, अर्थात जब शरीर में प्रवेश नहीं है, पॉइंट ऑफ लाइट है आत्मा, तब उस समय आत्मा अविकार्य कही जाती है। दूसरा प्रश्न है, भगवान ने अर्जुन को शोक नहीं करना ऐसे क्यों बोला? भगवान ने अर्जुन को शोक नहीं करना ऐसे क्यों बोला? उत्तर के लिए विकल्प है, ऑप्शन है। पहला, आत्मा नित्य जन्मने वाला और मरने वाला है। दूसरा ऑप्शन है, आत्मा सदा ही जन्मा हुआ है। इसमें पहला जवाब है, अर्जुन को शोक नहीं करना इसलिए बोला क्योंकि आत्मा नित्य जन्मने वाला और मरने वाला है। तीसरा प्रश्न है, आत्मा सर्वगामी है, इसीलिए पहला ऑप्शन है, आत्मा अविनाशी है। आत्मा सर्वगामी है, तो इसमें पहला ऑप्शन है इसलिए क्योंकि आत्मा अविनाशी है। दूसरा ऑप्शन है, मन को कोई बांध नहीं सकता। तो आत्मा सर्वगामी है इसलिए क्योंकि मन बुद्धि जो है उसे कोई बांध नहीं सकता है। अगला प्रश्न है, इंद्रियों को कंट्रोल करना है परंतु कैसे? पहला ऑप्शन है कर्म संन्यास से, दूसरा है कर्म योग से। इंद्रियों को कंट्रोल करना है, वो कर्म योग से इंद्रिया जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। उसके बाद अगला प्रश्न है, गीता में आत्मा का लगाव परमात्मा से जुड़ जाता है, तो योगी की उपमा किससे की गई है? आत्मा का लगाव जब परमात्मा से जुड़ जाता है तो योगी को उपमा दी जाती है, वो कौन सी है? ऑप्शन है कछुआ, दूसरा ऑप्शन है निर्वात स्थान में दीपक। इसका जवाब है, आत्मा का लगाव जब परमात्मा से जुड़ जाता है तो योगी को उपमा दी जाती है निर्वात स्थान में दीपक की तरह। अगला प्रश्न है, इंद्रिय सुखों के लिए गीता में क्या बोला है? इंद्रिय सुखों के लिए गीता में क्या बोला है? इसका जवाब है, पहला ऑप्शन है मायावी सुख, दूसरा ऑप्शन है राजसी सुख। तो इंद्रिय सुखों के लिए गीता में राजसी सुख बोला हुआ है। बाकी तुलसीदास जी का जो दोहा हमने देखा था उसमें बोला है इंद्रिय का सुख जो है वो मायावी सुख है।
यहाँ गीता के लिए पूछा है कि गीता में इंद्रिय सुख के लिए क्या बोला है। उसका जवाब है राजसी सुख। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर बताएं। इसमें पहला प्रश्न है, इंद्रिय सुखों में रमन क्यों नहीं करना चाहिए। इंद्रिय सुखों में रमन क्यों नहीं करना चाहिए? तो जवाब है, इंद्रिय सुख आदि और अंत में दुखदायी होते हैं। इंद्रिय सुख शुरू में अमृत समान और परिणाम विष समान भयंकर होता है। इसमें हमने बेसिक कोर्स का जो टॉपिक है, इसमें इसके बारे में श्लोक देखे हैं कि इंद्रियों का जो सुख है वो क्यों नहीं लेना चाहिए। इसमें श्लोक देखा था हमने, एक तो 5वें अध्याय का 22वां श्लोक। इसमें जवाब आया है अध्याय 5 श्लोक नंबर 22, इंद्रिय सुखों में रमन क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो कर्मेंद्रियों के विषयों से उत्पन्न भोग है वो दुखों के जन्मदाता है और आदि अंत वाले क्षण भंगुरी है। इसीलिए बुद्धिमान लोग भ्रष्ट कर्मेंद्रियों के विषय में रमन नहीं करते हैं। और दूसरा 18 अध्याय का 38वां श्लोक, अध्याय 18 श्लोक नंबर 38, इसमें भी ये बात आई है कि जो मायावी सुख शुरू में अर्थात विषय इंद्रियों के संयोग से जो मायावी सुख है और क्षणभंगुर ऐसे भासता है कि अमृत के समान है और परिणाम उसका विष के समान होता है और इसीलिए इसे राजसी सुख बोला गया है। और इसीलिए ही ऐसे दुखदायी सुख में, इंद्रिय सुखों में रमन नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी के दोहे द्वारा इंद्रिय सुख क्यों नुकसानदायक है बताया। तुलसीदास जी के दोहे द्वारा इंद्रिय सुख क्यों नुकसानदायक है वो बताएं। अर्थात इसका जवाब दीजिए। जवाब ये है, तुलसीदास जी का दोहा है, गोचर जहाँ लग मन जाई, तो सब माया जाने वो भाई। मन जो है वो इंद्रिय सुखों के पीछे भागता है और वो सब माया है, अर्थात अल्पकाल का आकर्षण है। गो माना इंद्रिया, और ये इंद्रिया जहाँ जहाँ विषय भोगों में लगी हुई है तो उनमें जहाँ जहाँ मन जाता है तो वो सुख जो है वो पूरा ही मायावी सुख है। इसीलिए ही बोला कि मन जिन इंद्रिय सुखों के पीछे भागता है वो सब माया है, अर्थात अल्पकाल का आकर्षण है। तो उसमें जो सुख है वो अल्पकाल का ही सुख मिलता है। इसीलिए ही बाद में उसका परिणाम दुखदायी है। तो इसीलिए इंद्रिय सुख जो है वो नुकसानदायी बताया हुआ है। अगला प्रश्न है, इंद्रिय सुखों को लेना छोड़ने के बावजूद भी आसक्ति नहीं हटती है, वो कैसे हटेगी। इंद्रिय सुखों को लेना छोड़ने के बावजूद भी आसक्ति नहीं हटती है, वो कैसे हटेगी। इसका जवाब है, इंद्रिय सुखों को लेना छोड़ने के बावजूद भी पूर्व अनुभूतियों वाली रस लेने की आसक्ति नहीं हटती है। ऐसा जो पहले से इंद्रियों का सुख लिया हुआ है तो भले समझ आने के बाद, ज्ञान मिलने के बाद इंद्रिय सुखों को लेना छोड़ भी दे, लेकिन पहले से जो सुख लिया है उसे मन से याद करते हैं, उस अनुभूति का जो रस लिया हुआ है
उसके प्रति खिंचावट रहती है, तो वो खिंचावट, वो आसक्ति कब हटेगी? तो वो आसक्ति परमार्थ को देख करके हटती है। इसीलिए बोला इंद्रिय सुखों को लेना छोड़ने के बाद भी मानसिक अनुभूतियों वाली जो आसक्ति वो लेते रहते हैं, और इसीलिए ही जब कोई अच्छी चीज मिल जाए तब ही वो आसक्ति हटेगी। दूसरे अध्याय का 59वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 59, इसमें ये बात आई है, विषय भोग त्यागी देहधारी पुरुष के भोग विशेषता हटते हैं। यानी रस लेने की, मतलब भोग अर्थात सुख लेना भले बंद कर दे, लेकिन रस लेने की मानसिक अनुभूतियों वाली आसक्ति नहीं हटती, और राजयोगी की आसक्ति कलातीत अतीन्द्रिय सुख के परमार्थ को देखकर पूरी हट जाती है। तो परमार्थ के कारण वो आसक्ति हटेगी, और आसक्ति जब हट जाएगी तब ही जितना जितना योग की अवस्था में ऊपर चढ़ेंगे उतना अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति प्राप्त होती रहेगी। अगला चौथा प्रश्न है, इंद्रिय सुखों से भी ऊंचा सुख क्या है, उसका क्या फायदा होगा? तो इंद्रिय, जवाब है इंद्रिय सुखों से भी ऊंचा सुख है अतीन्द्रिय सुख, और उसका फायदा यह है उसे पाने के बाद महान दुख से भी कोई विचलित नहीं होगा। इंद्रिय सुखों से भी ऊंचा सुख है अतीन्द्रिय सुख, और उसका फायदा है उसे पाने के बाद, उसकी अनुभूति होने के बाद जब उसमें रमन करते हैं तब महान दुख से भी विचलित नहीं होंगे। इसके लिए श्लोक है अध्याय 6 श्लोक नंबर 22, 6वें अध्याय का श्लोक नंबर 22। इसके भावार्थ में ये बात आई है कि जो स्वर्ग के अतीन्द्रिय सुख को पाकर उससे दूसरे अधोगामी सांसारिक लाभ को अधिक अच्छा नहीं मानता, जिस वैष्णु लोकीय वैकुंठ सुख में स्थित हुआ महान दुख से भी विचलित नहीं होता। अर्थात जब एक बार अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हो जाती है तो ऐसा महान दुख से विचलित नहीं होंगे। जो 6वें अध्याय के 21वें श्लोक में, अध्याय 6 श्लोक नंबर 21 में ये बात आई हुई है, जो अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति के लिए बताया कि जो बुद्धि से ग्राह्य उत्कृष्टतम अतीन्द्रिय सुख है, जो योगी उसे जानता है, जिस स्थिति में जानता है, वही तो स्थिर जब हो जाता है तो 23 तत्वों से जो सुख मिलता है उसके कारण वो कभी विचलित नहीं होगा, ना ही उसका उन सुखों का 23 तत्व जो भौतिक तत्व है शरीर से जुड़े हुए, उन तत्वों के सुख लेने में उसकी बुद्धि कभी विचलित नहीं होगी। और जब इस तरह अतीन्द्रिय सुख में स्थिर हो जाएंगे तो विनाश के समय का भी जो महान दुख है उससे भी योगी की बुद्धि जो है वो विचलित नहीं होती है। अगला प्रश्न है, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कब और कैसे होगी? अर्थात अतीन्द्रिय सुख के लिए किस स्थिति में टिक जाना चाहिए तब जाके अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी? इसका जवाब है, निर्वात स्थान में दीपक जैसे हिलता नहीं है वैसे एकाग्रता होने पर, योग अभ्यास में वशीभूत चित्त परमात्मा में उपराम होने पर आत्मा में ही जो संतुष्ट रहता है तब वही अतीन्द्रिय सुख है। निर्वात स्थान में जो दीपक होता है उस तरह उसकी लौ हिलती नहीं है, उसी तरह जब मन बिल्कुल एकाग्रता से परमात्मा से निरंतर जुड़ा हुआ रहेगा, ऐसा जिनका योग अभ्यास का प्रैक्टिस हो जाती है, निरंतर योग अभ्यास में ही जो लगे रहते हैं,
तो उस प्रैक्टिस के आधार से मन बुद्धि स्थिर हो जाती है, इतनी स्थिर हो जाती है कि कोई भी स्थिति परिस्थिति आने पर भी उनपे जब कोई असर नहीं होगा, तो ऐसे स्थिर बुद्धि वाले जो है उनको अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है, जिसके लिए श्लोक नंबर है 6वें अध्याय का 19वां श्लोक, अध्याय 6 श्लोक नंबर 19। इसमें ये बात बोली है, जैसे निर्वात स्थान में दीपक खिलता नहीं, वैसे वशीभूत चित्त वाली आत्मा का लगाव परमात्मा से जुड़े तो योगी की वह उपमा याद की जाती है। और दूसरा 6वें अध्याय का 20वां श्लोक, अध्याय 6 श्लोक नंबर 20, इसमें ये बात आई है, जिस अव्यक्त अवस्था में आत्मा का परमात्मा से योग अभ्यास द्वारा नितांत वशीभूत चित्त परमात्मा में उपराम हो, जहाँ अपनी मन बुद्धि से ध्रुव मध्य में ज्योति बिंदु स्वरूप में स्थिर अव्यक्त आत्मा को देखता हुआ आत्मा रूप में ही संतुष्ट होता है, तब ऐसे जो योगी है उनको अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। अगला प्रश्न है, कर्म करते हुए भी कुछ नहीं करता, ऐसे स्थिति कब आएगी? अर्थात मनुष्य अभी जो भी कर्म करते हैं तो इंद्रियों से कर्म करने के कारण उनको उसका भान रहता है, लेकिन जो गीता में हमने देखा कि ऐसे भी कोई योगी है जो स्वाभाविक कर्म है और सारे कर्म करते हुए भी कुछ नहीं करता है, ऐसी स्थिति में स्थित हो जाते हैं, तो उसकी विधि क्या है? जो इंद्रिय सुखों में रमण ही न करे, मन बुद्धि बिल्कुल ऊपर ही चढ़ी रहे परमात्मा में। तो ऐसी स्थिति कब आएगी कि कर्म करते हुए भी कुछ नहीं करता? इसका जवाब है, शिव बाबा की याद मग्न 23 तत्वों के जानकार, प्रकृतिकृत कर्मेंद्रिया ज्ञानेंद्रिया स्वाभाविक भोगों में लगी हुई है, ऐसा निश्चय करते हुए भी कुछ नहीं करता, ऐसे मानता है, ऐसा आत्म ज्योति में स्थिर योगी अकर्ता है। कर्म करते हुए भी जो कुछ नहीं करता, अर्थात हमने देखा था इसके लिए श्लोक नंबर 5वें अध्याय का 8वां और 9वां श्लोक, अध्याय 5 श्लोक नंबर 8, 9, इसमें ये बात आई है कि शिव बाबा की याद मग्न 23 तत्वों के जानकर, जो प्रकृति के द्वारा मिली हुई कर्म और ज्ञानेंद्रिया है वो स्वाभाविक भोगों में लगी हुई है, ऐसा निश्चय धारण करते हुए देखते सुनते छूते अर्थात सारे कर्म करते हुए भी कुछ नहीं करता, ऐसे मानता है। अर्थात आत्म ज्योति में जिनकी बुद्धि स्थिर हो जाती है और परमात्मा से शिव बाबा की याद मग्न बोला है, तो जहाँ शिव बाबा की याद मग्न अवस्था में स्थिर हो जाते हैं, तो ऐसे योगी सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करते, ऐसी स्थिति में स्थिर हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, पुरुषार्थी मिथ्याचारी आचरण करने वाले कब कहे जाएंगे? पुरुषार्थी मिथ्याचारी आचरण करने वाले कब कहे जाएंगे? इसका जवाब है, जो पुरुष अनेक जन्मों से ही प्रबल बनी कर्मेंद्रियों को जबरियन रोककर हर प्रकार की इंद्रिय सहयोग बिना इंद्रिय भोगों को मन से याद करता हुआ देह निर्वाह का धंधा छोड़ निष्क्रिय हुआ बैठता है, वह मिथ्याचारी कहा जाता है। अर्थात जिन्होंने इंद्रियों को रोकने के चलते अपने कर्मों को रोकना शुरू करते हैं और जबरियन ही देह का निर्वाह का धंधा भी छोड़ देते हैं, तो ऐसों के लिए बोला हुआ है कि वो मिथ्याचारी आचरण करने वाले हैं।
अब ये बात क्यों बताई गई? क्योंकि बहुत ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि ज्ञान में चलने के बाद हमें सब कुछ छोड़ करके रहना है। बहुत ऐसे अज्ञानी लोग हैं जो इस बात को सोचते हैं, लेकिन गीता में यहाँ बताया हुआ है और हमें शिव बाबा भी बताते हैं कि कर्म सन्यासी नहीं बनना है। अगर कर्म सन्यासी बनते हैं, कर्मों को छोड़ देते हैं, तो वो मिथ्याचारी है। तीसरे अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 6, इसमें बताया हुआ है कि जो महामूर्ख पुरुष अनेक जन्मों से प्रबल बनी कर्मेंद्रियों को जबरियन रोक कर इंद्रिय सहयोग बिना इंद्रिय के भोगों को मन से याद करता हुआ देह निर्वाह का धंधा छोड़ निष्क्रिय हुआ बैठता है, वह मिथ्याचारी कहा जाता है। इसके पहला जो श्लोक हमने देखा था, तीसरे अध्याय का 5वां श्लोक, इसमें ये बात आई है कि जो नैसर्गिक कर्म है उसके बिना तो कोई भी नहीं रुक सकता है। बरबसी सबको वो कर्म करने पड़ते हैं और इसीलिए ही वास्तव में ऐसे कर्मों को छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ते हैं और मन से जो इंद्रियों का सुख लिया हुआ है उसे याद करते हैं, तो उन्हें मिथ्याचारी या ढोंगी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रयत्न करते हुए पुरुष का मन भी कैसे चंचल हो जाता है? प्रयत्न करते हुए भी पुरुष का मन कैसे चंचल हो जाता है? इसका जवाब है, बुद्धिमान पुरुष की अच्छे से मत डालने वाली नेत्र और काम इंद्रिय सहित अन्य इंद्रियां मन को बलपूर्वक खींच लेती है। प्रयत्न करते हुए भी बुद्धिमान पुरुष की जो मत डालने वाली इंद्रिया जो है, और खासकर नेत्र और कामेंद्रिय सहित अन्य इंद्रिया जो है वो मन को बलपूर्वक खींच लेती है। इसके लिए हमने श्लोक देखा था दूसरे अध्याय का 60वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 60। इसमें यह बात आई है कि प्रयत्न करते हुए भी बुद्धिमान पुरुष की मत डालने वाली इंद्रिया मन को, चंचल मन है तो उसे बलपूर्वक खींच लेती है। अर्थात ये इसलिए बोला है क्योंकि पहली बात है, स्वस्थिति के अभ्यास में मन को कंट्रोल करना है। मन जो अनेक विचारों में भटक रहा है उसे कंट्रोल करना है, और वो अगर अभ्यास से कंट्रोल करने की कोशिश करते भी है तो जन्म जन्मांतर की आदत होने के कारण इंद्रिया मन को अपने सुख की ओर खींच लेती है। अगला प्रश्न है, इंद्रिय के विषय भोग मन पर असर करते हैं, इसके लिए कोई कहावत बताए। इंद्रियों के विषय भोग मन पर असर करते हैं, इसके लिए कहावत है, जैसा अन्न वैसा मन। अर्थात अगर जीभ से हमने जो स्वाद लिया है, तो जिनके भी हाथ का पका हुआ भोजन खाएंगे उनके जो विचार चलेंगे, और जिस प्रकार का भोजन हम खाते हैं इसमें वो भी बातें जिनके हाथ से खाया, जैसे अवस्था में बनाया और जैसा भोजन खाया, अर्थात शाकाहारी या तो जो बोला है कि इस प्रकार का भी मांसाहारी भोजन खाते हैं, तो उन सारी ही बातों का असर जो सुख लेते हैं उसका मन पे असर हो जाता है। इसलिए बोला जाता है, जैसा अन्न वैसा मन। ये बात हमने इसलिए समझी थी क्योंकि बाहर की जो इंद्रियां है उन्हें समेटना जरूरी है। इंद्रियों का सुख जो बाहर से हम ले रहे हैं उससे जब तक कंट्रोल नहीं करते हैं कछुए की तरह, तब तक मन जिस तरह कंट्रोल में आना चाहिए वो आएगा नहीं, मन पे असर जरूर होता है। अगला प्रश्न है, अध्याय 2 के 22 से 27 नंबर के श्लोकों में से पुनर्जन्मों को सिद्ध करने वाली कोई 1 या 2 श्लोक बताए। अध्याय 2 का जो इस हफ्ते हमने श्लोक पढ़े हैं
उन श्लोकों में से पुनर्जन्म को सिद्ध करने वाले कोई 1 या 2 श्लोक बताएं। तो इसका जवाब है श्लोक नंबर 22 और श्लोक नंबर 27। अर्थात आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है, माना ही पुनर्जन्म होता है। बहुत से लोग जो दुनिया में पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं, तो ये बात हमें गीता के आधार से बतानी होगी कि आत्मा जो है वो शरीर धारण करती है। इसके लिए पहला है दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 22। श्लोक है ये, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। इसमें ये बात बताई है कि स्वर्ग में आत्मा अभिमानी श्रेष्ठ मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए स्वेच्छा से ग्रहण करता है। उसी प्रकार नर निर्मित नरक में देहभानी पुराने शरीरों को अपनी अनिच्छा से छोड़कर आत्मा दूसरे नए शरीरों को बराबर ग्रहण करता है। और 27वें श्लोक में भी दूसरे अध्याय का 27 नंबर श्लोक, इसमें भी ये भावार्थ है, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है, अतः न टलने योग्य बात में तो शोक करने योग्य नहीं है। तो ये 2 बातें हैं, 2 श्लोक है जिसमें जन्म मरण का जो चक्र है चलते रहता है, आत्मा दूसरा शरीर धारण करती है, ये बातें स्पष्ट रीति से आई है। तो ये पुनर्जन्म को सिद्ध करने वाले 2 श्लोक है। अगला प्रश्न है अध्याय 2 में श्लोक नंबर 22 से 27 में आए आत्मा के गुणधर्म बताए। जो इस हफ्ते हमने श्लोक पढ़े उसमें भी आत्मा के अलग अलग गुणधर्म आए हैं। तो गुणधर्म है, आत्मा को शस्त्र नहीं काटते, अकाट्य है, जल नहीं भिगोता, अग्नि नहीं जलाती, हवा नहीं सुखाती, सर्वगामी है, स्थितक्षी, अचल, अचिंत्य, अव्यक्त, सनातन है। दोबारा बता रहे, श्लोक नंबर 23 में बात आई थी, आत्मा को शस्त्र नहीं काटते, अग्नि नहीं जलाती, हवा नहीं सुखाती और जल नहीं भिगोता। श्लोक नंबर 24, श्लोक नंबर 24, इसमें बात आई है आत्मा अकाट्य है, सर्वगामी है, सनातन है, नित्य है, स्थितशील है। श्लोक नंबर 25, श्लोक नंबर 25, इसमें बात आई है अव्यक्त है, अचिंत्य है, निर्विकारी है। अगला है प्रश्न 12वां, युद्ध के परिणाम का शोक करने योग्य नहीं है, ऐसे भगवान ने अर्जुन को क्यों बोला? युद्ध का जो परिणाम होगा उसका शोक करने के योग्य नहीं है, ऐसे भगवान ने अर्जुन को क्यों बोला? इसलिए क्योंकि जन्मने वाले की मृत्यु और मरने वाले का जन्म निश्चित है, तो ये तो न टलने योग्य बात है। इसीलिए अर्जुन को समझाया कि शोक न कर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रसंगों के लिए श्लोक बताएं। मनुष्य पुराना वस्त्र छोड़ दूसरा धारण करते हैं। मनुष्य पुराना वस्त्र छोड़कर दूसरा धारण करते हैं। इसके लिए अभी भी हमने श्लोक देखा, दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 22। इसमें बात आई है वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात जैसे स्वर्ग में आत्माभिमानी श्रेष्ठ मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए
स्वेच्छा से ग्रहण करता है, उसी प्रकार नर निर्मित नरक में देहभानी पुराने शरीरों को अपनी अनिच्छा से छोड़कर आत्मा दूसरे नए शरीरों को बरबस ग्रहण करता है। अगला प्रश्न है, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है। श्लोक नंबर है दूसरे अध्याय का 27 श्लोक, अध्याय दूसरा, श्लोक नंबर 27। ये श्लोक है, जातक से ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्य न त्वं शोचितुमर्हसि। इसका अर्थ है, जन्मने वाले की मृत्यु निश्चित है, उसी तरह देह द्वारा मरने वाले का जन्म निश्चित है। देहवान है तो जन्म मृत्यु भी रहेगी, अतः न टलने योग्य बात में अविनाशी ड्रामा समझ कि शोक करने योग्य नहीं है। अगला प्रश्न है, आत्मा पंचभूतों से अलग और निर्विकारी है। आत्मा पंचभूतों से अलग और निर्विकारी है। श्लोक नंबर है दूसरे अध्याय का 25वां श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 25। श्लोक है, अव्यक्तोयम चिंतोयम अविकार्यो यमुच्यते तस्माद् देवं विदित्वैनं नानुशोचितुम अर्हसि। अर्थात यह अव्यक्त है, यह अचिंत्य है, विनाशी पंचभूतों का संग न रहने पर सदा निर्विकारी बताई जाती है, इसलिए इसको ऐसा पृथ्वी जल आदि पंचभूतों से पृथक जानकर शोक करने के योग्य नहीं है। अगला है प्रश्न, आत्मा पर पंच तत्वों का असर नहीं होता और आत्मा सर्वगामी है। आत्मा पर पंच तत्वों का असर नहीं होता और आत्मा सर्वगामी है। दूसरे अध्याय का 24वां श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 24। अछेद्योयम अधाह्योयम अक्लेद्यो शोष एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलोयम सनातन। अर्थात यह आत्म ज्योति बिंदु सदा अकाट्य है, अग्नि जल द्वारा कभी नहीं जलता भीगता और निसंदेह गर्म हवा से भी कभी सूखता नहीं। यह नित्य अविनाशी है, चितशील है, मन बुद्धि जैसी अदर्शनीय शक्ति होने से त्रिलोक में सर्वगामी है, सनातन और अचल है। अगला प्रश्न, आत्मा को शस्त्र नहीं काटते हैं। श्लोक नंबर दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 23। आत्मा को शस्त्र नहीं काटते। श्लोक है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति यापः न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काटते, इसको जड़त्वमयी तत्वों जैसी अग्नि नहीं जलाती, इसको अदर्शनीय हवा भी नहीं सुखाती, ईश्वरीय ज्ञान जल की पवित्रता के सिवाय जल नहीं भिगोता। अर्थात इसमें ये बात आई, दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक, इसमें ये बात आई है कि आत्मा को शस्त्र नहीं काटते हैं। अगला है, दीपक की तरह योगी का मन स्थिर रहता है। दीपक की तरह योगी का मन स्थिर रहता है। इसके लिए श्लोक है, छठवें अध्याय का 19वां श्लोक, अध्याय 6, श्लोक नंबर 19। यथा दीपो निवातस्थो न इंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योग आत्मनः।
अर्थात जैसे निर्वात स्थान में दीपक खिलता नहीं, वैसे वशीभूत चित्त वाली आत्मा का लगाव परमात्मा से जुड़े तो योगी की वह उपमा याद की जाती है। इस तरह से ये रविवार को हुए श्लोक इसके जवाब है। अभी आज का श्लोक देखते हैं। आज का श्लोक है दूसरे अध्याय का 28 नंबर श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 28। श्लोक है अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। श्लोक दोबारा एक बार। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। इसका संधि विच्छेद है अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिदेवना। संधि विच्छेद दोबारा। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिदेवना। शब्दों का अर्थ देखते हैं। भारत अर्थात हे भरतवंशी, भूतानी अर्थात प्राणियों का, आदिनी अर्थात आदि, अव्यक्त अर्थात अदृश्य है, व्यक्त मध्यानि अर्थात मध्य व्यक्त है, अव्यक्त निधनान्येव अव्यक्त निधनान्येव अर्थात मृत्यु बाद में भी अव्यक्त है, तत्र अर्थात उसमें, का अर्थात क्या, परिदेवना अर्थात शोक करना। शब्दों का अर्थ दोबारा देखते हैं। भारत अर्थात हे भरतवंशी, भूतानी अर्थात प्राणियों का, आदिनी अर्थात आदि, अव्यक्त अर्थात अदृश्य है, व्यक्त मध्यानि अर्थात मध्य व्यक्त है, अव्यक्त निधनान्येव अर्थात मृत्यु बाद में भी अव्यक्त है, तत्र अर्थात उस, का परिदेवना अर्थात क्या शोक करना। श्लोक का अर्थ देखते हैं। हे भरतवंशी, प्राणियों का आदि अदृश्य है, मध्य व्यक्त है, मृत्यु बाद में भी अव्यक्त है, उसमें शोक क्या करना। अर्थात आत्मा जो है शरीर धारण करने के पहले, हमने पहले ही देखा है कुछ श्लोकों में, जब तक शरीर धारण नहीं करती है तब तक उसका जीवन नहीं माना जाता, और अपने आदि और अंत स्वरूप में जब शरीर में नहीं रहती है तो अदृश्य ही रहती है, अव्यक्त ही रहती है। इसीलिए यहाँ तो बात गीता के अध्याय में अर्जुन को समझा रहे भगवान कि कोई भी बात में किसी की मृत्यु का शोक करने की क्या आवश्यकता है। तो उसमें बताया कि जहाँ अर्जुन को सभी का जीवन दिखाई दे रहा है, मनुष्यों का, उनके सगे संबंधियों का, वो तो मध्य जीवन है उनका, बाकी उनका आदि भी अदृश्य है और अंत भी अदृश्य है।
केवल मध्य में ही जीवन है जो अर्जुन को दिखाई दे रहा है और उसी में ही मोह में फंसे हुए हैं, तो इसीलिए ही इसमें शोक क्या करना। ये तो हो गया शब्द का अर्थ। एक बार इसे क्लैरिफिकेशन सहित देखते हैं। हे भरतवंशी, सृष्टि आदि काल में भी प्राणियों का अंत और आदि अदृश्य है। मध्य जीवन व्यक्त है। मृत्यु बाद या कल्पांत महाविनाश में भी अव्यक्त है। उस हुबहू कल्प की आवृत्ति में क्या शोक करना। लेकिन ऐसा शोक कब नहीं करना है, जब किंतु पुरुषोत्तम संगम युग में 100% आत्मा में स्थिर हो जाने से शोक करने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात देहभान है तो जन्म मृत्यु का भय रहता है और उसके कारण ही देहभान के कारण ही मोह आता है, उसी के कारण ही शोक मनाया जाता है। लेकिन यहाँ बताया कि सृष्टि के आदि काल में जब सृष्टि शुरू हुई थी तो उस समय भी प्राणियों का अंत और जो आदि हुआ है वो दोनों भी अदृश्य है। अर्थात उसकी जो बातें हैं वो कोई भी नहीं जानता है, वो इन आंखों से दिखाई देने वाली बातें नहीं है। तो इसीलिए बताया प्राणियों का आदि और अंत अदृश्य है। मध्य जीवन अर्थात जब वो पंचभूतों के संग में आती है, शरीर धारण करती है, तो उतना ही जीवन व्यक्त है। और मृत्यु के बाद या तो फिर कल्पांत के महाविनाश में भी अव्यक्त है, तब भी आत्मा इन आंखों से दिखाई नहीं देती है, लेकिन केवल मध्य जीवन ही व्यक्त है। इसीलिए ही ये जो हुबहू कल्प की पुनरावृत्ति होती है तो उसमें शोक क्या करना है। माना आत्माएं जो है वो आदि मध्य और अंत में तो गुप्त ही हो जाती है, अव्यक्त हो जाती है। केवल जो थोड़े समय का जीवन मिला हुआ है मध्य जीवन, तो उसके चलते अगर वो आत्मा उस जीवन को छोड़ देती है तो ये हुबहू पुनरावृत्ति सोच करके उसमें शोक नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसी स्थिति कब आएगी, जब पूरी तरह से 100% आत्मा में स्थिर हो जाते हैं, तब शोक करने की बात नहीं आती है। ये श्लोक का तो शब्द का अर्थ है। बाकी ये श्लोक जहाँ आदि और अंत अव्यक्त है, अदृश्य है प्राणियों का, तो कौन सा समय है, जिसके लिए हम बेसिक कोर्स में भी इस बात को समझाते हैं कि परम धाम से जब आत्मा आती है तब जाकर जो शरीर धारण करती है, लेकिन तब तक जब तक वो परम धाम में रहती है अपने मूल आत्मिक विद्रूप स्टेज में, तो उस मूल रूप में वो किसी को भी दिखाई नहीं देती है और साथ में ही अंत भी उसका अदृश्य है। अब इसमें भी अर्थात सृष्टि अंत के समय भी सब आत्माएं नंबरवार परम धाम जाके बैठ जाती है, तो वो भी अव्यक्त हो जाती है, वो भी अदृश्य हो जाती है। यहाँ जो बात आई, अगर शब्दों के हिसाब से देखा जाए, मृत्यु बाद में अव्यक्त है, अर्थात मृत्यु के बाद ये तो हमने श्लोक के आधार से समझा कि अपने प्रकृतिगत तत्वों को लेकर के आत्मा चली जाती है, संस्कार अपने ले जाती है। ये तो हमने ज्ञान के आधार से, गीता के श्लोक के आधार से समझा है बेसिक कोर्स में। लेकिन यहाँ मृत्यु के बाद में भी अव्यक्त है, इसका मतलब वो दिखाई नहीं देती है। जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो उसके बाद दूसरा शरीर धारण करते समय तक किसी को भी ये नहीं पता चलता है वो कहाँ चली गई आत्मा। और यहाँ जो श्लोक में क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ समझाया गया है, इस हिसाब से महाविनाश के समय भी आत्मा अव्यक्त होती है, क्योंकि शिव बाबा ने बोला है कि विनाश के समय में सब नंबरवार जो सदगति को पाते हैं, तो परम धाम तो सबको ही पहुंचना है, तो उस समय भी अव्यक्त ही रहेगी। इसीलिए बताया कि और यहाँ संगम युग में भी जहाँ पर पूरी तरह से आत्मिक स्थिति में स्थिर हो जाएंगे, देहवान छोड़ देते हैं, तो देह का भान ही नहीं रहेगा, तो ये सब
जो दुखदायी बातें आती है वो भी नहीं आएगी। इसलिए बताया पुरुषोत्तम संगम युग में 100% आत्मा में स्थिर हो जाने से ही उसके मृत्यु का शोक करने की या अव्यक्त होने का शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बात तो जहाँ परम धाम की बात आती है, परम धाम में आत्माएं जो है वो अदृश्य रहती है और परम धाम एक ऐसा स्थान है जहाँ से आत्माएं इस सृष्टि पर नीचे आती है पाठ बजाने के लिए, और सृष्टि के अंत में जब इस नाट्य मंच का नाटक 5000 वर्ष का खत्म होता है तो उस समय भी आत्माएं परम धाम जाती है, तो उस समय भी वो अव्यक्त ही रहती है। इसीलिए केवल थोड़े समय का जो जन्म मिला हुआ है, तो उस भाव में यहाँ तो युद्ध की हिंसा की बात चल रही है गीता में, तो उस समय के लिए जो मध्य में जीवन व्यक्त है, तो उसके लिए शरीर छोड़ने के बाद भी उसमें शोक करने की क्या आवश्यकता है। एक बार इस श्लोक का अर्थ पढ़ते हैं दोबारा। हे भरतवंशी, सृष्टि आदि काल में भी प्राणियों का अंत और आदि अदृश्य है, मध्य जीवन व्यक्त है, मृत्यु बाद या कल्पांत महाविनाश में भी अव्यक्त है। उस हुबहू कल्प की आवृत्ति में क्या शोक करना, परंतु ऐसी स्थिति, शोक न करने की स्थिति, ये तो दुनिया वालों को हम समझा रहे हैं कि शरीर रूपी वस्त्र छोड़ करके आत्मा चली जाती है, इसलिए शोक नहीं करना। और यहाँ पर भी पूरी तरह से शोक न करने की स्थिति तभी आएगी मनुष्यों में, पुरुषार्थियों में, जब पूरी तरह से 100% आत्मिक स्थिति में स्थिर हो जाते हैं या टिकते हैं, तभी ये बात आएगी कि शोक करने की आवश्यकता नहीं। या तो पूरी तरह से स्थिर हो जाएगी मन बुद्धि, तो दुख होगा नहीं, क्योंकि पूरी तरह से ज्ञान आ जाता है कि ये पंच तत्वों का पुतला पिंजरा है, इसमें अटकती है आत्मा, तब ही दुख की बात आती है। एक बार इस श्लोक का उच्चारण सहित अर्थ सुनते हैं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे भरतवंशी, सृष्टि आदिकाल में भी प्राणियों का अंत और आदि अदृश्य है, मध्य जीवन व्यक्त है, मृत्यु बाद यह कल्पांत अथवा महाविनाश में भी अव्यक्त है। उस बहु कल्प की आवृत्ति में क्या शोक करना, किंतु पुरुषोत्तम संगम में 100% आत्मस्थ हो जाने से। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे भरतवंशी, सृष्टि आदिकाल में भी प्राणियों का अंत और आदि अदृश्य है, मध्य जीवन व्यक्त है, मृत्यु बाद यह कल्पांत अथवा महाविनाश में भी अव्यक्त है। उस बहु कल्प की आवृत्ति में क्या शोक करना, किंतु पुरुषोत्तम संगम में 100% आत्मस्थ हो जाने से। अभी बेसिक कोर्स में बात चल रही थी हमारी। अभी तक हमने देखा है स्वस्थिति बनानी है, स्वचिंतन करना है, तो मन की चंचलता कम हो जाएगी। और उसके लिए स्वस्थिति बनाने के लिए जरूरी है कि मन की चंचलता कम हो, और मन की चंचलता कम होने के लिए जरूरी है मन जो इंद्रिय सुखों के पीछे भागता है तो उसे उस तरफ न जाने दे, अर्थात बुद्धि से लगाम को टाइट पकड़ के रखे। लेकिन यहाँ हमने समझा कि बुद्धिमान पुरुष की भी जो इंद्रियां है वो
ये जो मत डालने वाली इंद्रिया है जबरियन अपने में मिक्स कर लेती है, हर लेती है बुद्धि को इंद्रिय सुखों की ओर। अपने आप ही मन जब चलता है तो बुद्धि को भी वो हर लेता है। वायु में जो नाव तैरती है पानी में, उस तरह से वायु जैसे खींच लेता है नाव को, उसी तरह मन भी बुद्धि को हर लेता है। इसी के लिए जरूरी है, हमने पहले समझा है कि इंद्रिय सुखों में क्यों नहीं रमन करना चाहिए, क्योंकि इंद्रिय सुख जो है वो आदि से अंत, आदि और अंत में दुख देने वाला है, क्षणभंगुर है। उसका परिणाम शुरू में अमृत के समान और अंत विष के समान होता है। तो इसीलिए सबसे पहले मन को कंट्रोल करना है तो इंद्रिय सुखों में रमन नहीं करना चाहिए। और इंद्रिय सुखों में रमन न करे ये कैसे पॉसिबल है? तो जिसके लिए हमने समझा कछुए के अंगों की तरह जब इंद्रियों को समेटने की, जो बाह्य इंद्रियों से सुख लेते हैं हम, तो उन सारे इंद्रियों को समेटने से, प्रैक्टिस करने से ही मन जो है इंद्रिय सुखों की ओर भागेगा नहीं और इंद्रिया जो है वो मन को खींचेगी नहीं अपनी तरफ। जब हमने उसका परिणाम देखा तो एक कैसे पॉसिबल है कि सब कुछ करते हुए अब इंद्रियों को कंट्रोल करना है तो कोई ये समझेंगे कि सब कुछ छोड़ देना है। लेकिन श्लोकों के आधार से हमने पिछले हफ्ते समझा कि कर्म संन्यासी नहीं बनना है। गीता में तो बोला है कि अगर कर्म छोड़ देंगे तो तेरा शरीर निर्वाह सिद्ध नहीं होगा। इसलिए जो नियत कर्म है, नैसर्गिक कर्म है, उन्हें करना है और उन्हें करते हुए भी बुद्धि को डिटैच रखना है। तो ये कैसे पॉसिबल है? जिसके लिए हमने देखा कि ऐसे भी योगी है जो योग की अवस्था के आधार से सब कुछ करते हुए भी अपने को डिटैच रख सकते हैं, क्योंकि कर्म करना तो अनिवार्य है। तो वो कर्म करते हुए भी योगी जो है, जो आत्मा ज्योति बिंदु में स्थिर होते हैं, स्वस्थिति में स्थिर हो जाते हैं, तो उनके ऊपर कोई बात का कर्म करते हुए भी असर नहीं होगा। वो स्वाभाविक कर्म है ऐसे सोच करके वो कर्म करेंगे, लेकिन उसका सुख या रस लेने की तरफ उनकी बुद्धि नहीं जाएगी। अब इसके लिए ही हमने समझा था कि इंद्रियों का सुख जो है वो मायावी सुख है और इसीलिए ही उसमें रमन नहीं करना चाहिए। अब मायावी सुख है, दुखदायी है, राजसी सुख है तो समझा, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है कि जन्म जन्मांतर की जो इंद्रियों के सुखों को लेने की आदत पड़ी हुई है वो कैसे चली जाएगी? तो ये विषय भोगों की आसक्ति कब हटेगी? जब परमार्थ में मन लग जाएगा। और परमार्थ में मन कब लगेगा? जिसके लिए बताया कि जब परमार्थ की प्रैक्टिस तब होगी जब पूरी तरह से एकाग्रता की स्थिति धारण करते हैं। अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कैसे हो सकती है और उसको प्राप्त करने से क्या होगा? जो इंद्रिय सुखों से भी ऊंचा सुख है अतीन्द्रिय सुख, और वो जो सुख है वो प्राप्त होने के बाद कोई भी एक तो तत्वों से सुख मिलने वाला है उसमें विचलित नहीं होगा। दूसरा, अतीन्द्रिय सुख के कारण जो महाविनाश के समय जो महान दुख होता है वैसे दुख से भी योगियों की बुद्धि विचलित नहीं होगी। अब इस अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कैसे होगा, उसका तरीका क्या है, उसे हमने समझा जैसे दीपक की लौ हिलती नहीं है, इसी तरह से परमात्मा में जो पूरे उपराम हो जाएंगे, एकाग्र हो जाएंगे, पूरी तरह से यादमग्न अवस्था में स्थिर हो जाएंगे, तब ही वो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हो सकती है। और ये जो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी, जब एक बार वो अच्छा सुख, इंद्रिय सुखों से भी ऊंचा सुख मिलेगा, क्योंकि इंद्रिय सुख जो है वो साधनों के आधार से ही मिलता है। साधनों के आधार से माना जो हमारी कर्मेंद्रिया ज्ञानेन्द्रिया है जिससे रस लेते हैं हम सुख का, तो वो भी तो साधन हो गया। जैसे उस इंद्रिय को, इस साधन को कोई भी ठेस पहुंची, हानि पहुंची, तो उससे सुख लेना बंद हो जाएगा। जैसे आंखें हैं, कईयों को आंख नहीं होती है तो आंखों से सुख तो नहीं ले पाते हैं। बाकी इंद्रिया भले शक्तिशाली है लेकिन आंखों का सुख क्या है वो जानते नहीं।
कोई भी इंद्रिय को अगर कोई हानि हो जाती है, एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो उस समय भी उन साधनों से जो सुख लेना है वो नहीं ले सकते हैं। लेकिन यहाँ बात है, अतीन्द्रिय सुख जो है उसके लिए कोई साधनों की आवश्यकता नहीं है। मन बुद्धि जब एक्टिव हो जाएगी, एकाग्र हो जाएगी, तो इतना स्थिर हो जाता है वो योगी कि मन और बुद्धि के द्वारा ग्रहण करने वाला जो वाइब्रेशन का सुख है, वो याद मग्न अवस्था में ऐसे सुख मिलने लगता है कि उसके आगे इंद्रियों का सुख जो है वो बताया उसकी बुद्धि को कभी भी विचलित नहीं करेगा। अब यहाँ प्रश्न है कि अतीन्द्रिय सुख मिलता है, इंद्रिय सुख से भी ऊंचा सुख है, जो देवी देवताओं ने, गोप गोपियों ने उस सुख को प्राप्त किया था, तो ये सुख बहुत ऊंचा सुख है, समझ में आया। इसीलिए इंद्रियों का सुख नहीं लेना है, वो भी समझ में आया। लेकिन वो सुख लेंगे कैसे? तो उसके लिए जरूरी है कि परमात्मा की याद से ही वो सुख मिलता है, जो बताया कि परमात्मा को देख करके ऐसे योगियों की आसक्ति जो है हट जाती है। तो उसके लिए जरूरी है कि भगवान को सही रीति से याद करें। भगवान की याद से सुख मिलता है, तो भगवान को याद करना है। अब भगवान से हम योग नहीं जोड़ पा रहे हैं, तब ही अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हमें नहीं हो रही है। हो सकता है ये आज का टॉपिक है कि भगवान की याद क्यों नहीं ठहरती है, क्योंकि याद ठहरेगी तभी तो अतीन्द्रिय सुख की महसूसता होगी। तो बहुत से भक्त है, दुनियावी जिज्ञासु है, वो यही कहेंगे, हम मेडिटेशन करते हैं, एकाग्रता धारण करते हैं, तो हमारा मन बिल्कुल शांत हो जाता है, हम दुनिया भूल जाते हैं। जवाब सही है उनका कि जो मेडिटेशन करते हैं उससे उनको शांति मिल जाती होगी। लेकिन यहाँ बात है कि वो अल्पकाल की शांति मिल रही है। अतीन्द्रिय सुख एक बार शुरू हो जाएगा तो वो सुख लगातार निरंतर होगा। इंद्रिय सुखों की तरह वो छूटेगा नहीं, कम नहीं होगा, उसका विनाश नहीं होगा। तो इसका मतलब ऐसा जो निरंतर काल का जीवन में रहते हुए भी ऐसे मन बुद्धि जो है बिल्कुल शांत महसूस हो, कोई भी बात से, कोई भी स्थिति परिस्थितियों से विचलित न हो, ऐसी स्थिति अतीन्द्रिय सुख की कब आएगी? वो तो कोई भी जिज्ञासु उनसे पूछिए, कोई भी ये नहीं कहेगा कि ऐसी स्थिति हमारी है कि पूरे 24 घंटे और 365 दिन साल के बिल्कुल भी हमारी स्थिति में, हमारे मन में कोई दुख नहीं आता। ये होगा ही नहीं। सेकंड मात्र, मिनट मात्र, घंटे मात्र भी, कोई तो बहुत लंबे समय भी दुख में रहते हैं। तो इसलिए ये हो ही नहीं सकता है कि लगातार की कोई ऐसी मन बुद्धि की सुख शांति की अवस्था प्राप्त करते हो जो ये कहे कि हाँ हमें लगातार का अतीन्द्रिय सुख मिलता है। अब इसका जवाब है कि ऐसा क्यों नहीं मिल रहा है निरंतर का सुख जो भगवान की याद से मिलना चाहिए। इसका मतलब हम भगवान से सही रीति से जुड़े नहीं है। क्योंकि अगर कोई बैटरी हम चार्ज कर रहे हैं तो बैटरी में चार्ज होना चाहिए और फुल दिखनी चाहिए बैटरी, लेकिन दिख नहीं रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं डिफेक्ट है। इसी तरह से यहाँ पर भी सही रीति से भगवान से कनेक्शन जुड़ा नहीं है, तभी तो आत्मा में करंट नहीं आ रही है, सुख शांति की अनुभूति नहीं हो रही है, तो शक्ति की अनुभूति भी नहीं होगी। इसीलिए बताया अगर याद ठहरेगी कैसे? जैसे हमारे जो स्नेही होते हैं, संबंधी है, संपर्की है, जिनसे विशेष स्नेह रहता है, तो उन देहधारियों को याद करने के लिए कोई विधि पूर्वक पूजा पाठ वगैरह, भजन कीर्तन वगैरह तो नहीं करते, कोई गीत संगीत नहीं बजाते, कोई साधनों की आवश्यकता नहीं है। इतना स्नेह जुड़ा रहता है कि ऑटोमेटिकली ही उनकी याद आती है। जब ऐसे है तो भगवान की याद क्यों नहीं आ रही है? इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हम एक तो पहली बात भगवान को सही रीति जानते नहीं, दूसरा उनसे हमने प्रैक्टिकल में सही रीति से संबंध नहीं जोड़ा है। क्यों नहीं जोड़ा है? क्योंकि हम जानते नहीं है, तो जुड़ेंगे कैसे? जब तक किसी व्यक्ति की हमें पूरी पहचान न हो, पूरा बायोडाटा, पूरा आईडी, उनका नाम रूप सहित पूरी पहचान न हो, उनकी गुण विशेषताओं की पहचान न हो, तब तक हम
बिना सोचे समझे किसी से जुड़ते नहीं है और भगवान के बारे में सब जानते हैं कि भगवान सर्वशक्तिवान है, सुख शांति का दाता है, लेकिन उनकी यथार्थ जो पहचान होनी चाहिए वो नहीं है, इसीलिए ही उनकी याद नहीं ठहरती है। अब कोई कहे कि हम इतनी भक्ति पूजा पाठ करते हैं, ये कैसे कहा जाएगा कि हम भगवान से जुड़े नहीं है? तो इसके लिए तो गीता में ही भगवान ने जवाब दिया है। कोई भी मनुष्य इस दुनिया में भगवान से जुड़े नहीं है, उन्हें पहचान नहीं पाते हैं सही रीति से, इसके लिए भगवान ने ही उसका जवाब दिया है। गीता के आधार से इसे देखते हैं। भगवान का परिचय भगवान के सिवाय कोई दे नहीं सकता है। इसमें पहली बात है कि भगवान को कोई पहचान नहीं पाया है अब तक, इसका प्रूफ है 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक, अध्याय 10 श्लोक नंबर 2। इसमें बात आई है, न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षय अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। इसमें बताया कि मेरे उत्कृष्ट जन्म को, प्रकृष्ट जन्म को न देवगण न द्वापर युगी मुनियों या महर्षियों ने जाना है, क्योंकि देवताओं, देवर्षियों, ब्रह्मर्षियों सब प्रकार, महर्षियों का सब प्रकार से महादेव द्वारा आदिकालीन आदिश्वर मैं हूँ। इसका मतलब क्या? यहाँ बताया कि सब प्रकार से भगवान जो है वो आदि है, शुरुआत है सबकी। अब जो खुद शुरुआत है, जिन्होंने खुद स्टार्टिंग किया है सर बात का, आदि है, अनादि है वो, तो उनकी पहचान उनके सिवाय और कोई कैसे दे सकता है? महर्षि हो, ब्रह्मर्षि हो, जो भी है वो सब उनकी रचना है। इसीलिए उस रचना का रचयिता का जो परिचय है वो रचना नहीं दे सकती है। इसीलिए ही अगर कोई जिज्ञासु ये कहते भी है कि ऐसे कैसे हो सकता है, हमने भगवान को नहीं समझा, वास्तव में यहाँ तो ये बात है कि भगवान को लोगों ने समझा नहीं है। ये बात इसलिए हम कहेंगे, जैसे दुनिया में लोग उदाहरण बताते हैं कि कोई अंधा व्यक्ति है, 4-5 अंधे हैं, उनके सामने हाथी खड़ा है, तो वो हाथी का वर्णन उतना ही कर पाएंगे जिसमें हाथी की इंद्रियों से वो जुड़े हुए हैं। हाथी की इंद्रियों को, जैसे किसी ने पाँव को हाथ लगाया, किसी ने पूंछ पकड़ी, तो उतना ही वर्णन बताएंगे। तो इसी तरह से यहाँ भी भगवान का परिचय भी सही रीति से कोई नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ अज्ञान के अंधे है कलयुगी दुनिया में। द्वापर युग से अज्ञान अंधकार फैलने लगा, तो इसलिए भगवान को सब ढूंढने लगे, नहीं ढूंढ पाए तो कईयों ने नेति नेति कह दिया, कईयों ने सर्वव्यापी कह दिया और कई ने स्वार्थवश शिवोहम कह दिया। तो भगवान जो खुद शुरुआत है सबका, उनका परिचय कोई दे नहीं सकता, उनका परिचय स्वयं वो खुद आकर देते हैं। इसके लिए 10वें अध्याय का 15वां श्लोक है, अध्याय 10 श्लोक नंबर 15, जिसमें बताया वो स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं। इसे हम कल समझते हैं। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।